अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 3.2 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। यूनिवर्सल सेट x सच दैट x ज़ोफ है 2 का, ठीक है, यानी कि x 2 का मल्टीपल है। 0 छोटा है x से और x छोटा और बराबर है 30 से, यानी कि x जो है ये 0 से बड़ा है और x छोटा और बराबर है 30 के। 0 से बड़ा है और 30 से छोटा और बराबर है, ठीक है, यानी कि 30 इसमें शामिल है, इंक्लूड है। सेट ए दिया हुआ है x सच दैट x ऑफ है 6 का, यानी कि x जो है ये 6 का मल्टीपल है, 6 का टेबल है, 6 का पहाड़ा है। सेट बी x सच दैट x ऑफ है 8 का, यानी कि x जो है ये 8 का टेबल है, 8 का पहाड़ा है, ठीक है। तो जुज़ नंबर 1 है सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखें। तो इसको हमने अंदराजी तरीका में लिखना है, ठीक है। जुज़ नंबर 2 ए तकाते बी मालूम करें। तो इसका हमने ए तकाते बी मालूम करना है, ठीक है। जुज़ नंबर 3 वेन अशकाल बनाएं। तो वेन डायग्राम हमने ड्रा करनी है, ठीक है। सवाल नंबर 1 यूनिवर्सल सेट x सच दैट का मतलब है जैसा कि x ज़ोफ है 2 का, x ज़ोफ है 2 का, यानी कि 2 का टेबल है, x जो है 2 का पहाड़ा है और 0 छोटा है x से और x छोटा और बराबर है 30 के, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x बड़ा है 0 से और x छोटा और बराबर है 30 के। यूनिवर्सल सेट को अंदराजी तरीका में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अंदराजी में कैसे लिखेंगे? x जो है ये 2 का टेबल है, तो x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी और 30 के बराबर और छोटी है, ठीक है। तो 2 का टेबल लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 भी इसमें शामिल है क्योंकि ये इक्वल लिखा हुआ है ना नीचे लाइन 30। तो ये यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया। इसके बाद सेट ए और सेट बी x सच दैट है, ये जो लाइन है इसको हम सच दैट पढ़ते हैं इंग्लिश में और उर्दू में जैसा कि, ठीक है। x ज़ौफ है 6 का, यानी कि ये जो x है ना ये 6 का टेबल है, 6 का पहाड़ा है, ठीक है। सेट बी x सच दैट x ज़ौफ है 8 का। जो नंबर 1 में उसने कहा है सेट ए और सेट बी को हमने अंदराजी तरीका में लिखना है, ठीक है। जो नंबर 1 में हमने क्या करना है सेट ए और सेट बी को अंदराजी तरीका में लिखना है, ठीक है। तो ये जो सेट ए और सेट बी है इसको हम अंदराजी तरीका में लिखते हैं। x ज़ौफ है 6 का, x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी और 30 के बराबर, 0 से लेकर 30 तक, ठीक है। x की वैल्यू यानी कि 6 का टेबल हमने 30 तक लिखना है। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, ठीक है। ये 30 तक हमने इसका टेबल लिख दिया। सेट बी x ऑफ है 8 का, तो 8 का टेबल लिखेंगे 30 तक, 0 से लेकर 30 तक है ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 30 तक है, तो 8 का टेबल लिखेंगे। 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 चूंकि
30 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये 30 तक x की वैल्यू आनी है, तो ये 24 तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसको हमने अंदाजी तरीका में लिख दिया। तो ये जुज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जुज नंबर 2, जुज नंबर 2 में हमने क्या करना है, ए तकाते बी मालूम करना है, ठीक है। ए तकाते बी मालूम करें। सेट ए और सेट बी लिखते हैं। सेट ए हमने ये मालूम किया ना, 6, 12, 18, 24, 30। 6, 12, 18, 24, 30। सेट बी हमने लिखा है 8, 16, 24। ए और बी का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, तकाते मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए तकाते बी। सेट ए लिखेंगे, सेट बी लिखेंगे। 6, 12, 18, 24, 30 इंटरसेक्शन सेट बी 8, 16, 24। इन दोनों का तकाते इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। जो और कान दोनों सेट में कॉमन है ना, उनको लिखेंगे, मुश्तरिक हैं जो। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 24, 24 दोनों में मौजूद है ना 24, तो 24 को हम इंटरसेक्शन में लिख लेंगे। 30 इधर है, इधर नहीं है, तो ये एक एलिमेंट जो है ये दोनों सेट में मौजूद है, तो ये तकाते में आ गया, इंटरसेक्शन में आ गया। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3 में हमने वेन अशकाल बनानी है। जुज नंबर 3, वेन शक्ल बनाएंगे, वेन डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, मुस्ततील बनाएंगे, ठीक है। ये हमने मुस्ततील ड्रा कर ली, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है इसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे, ठीक है। ये सारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर क्या ड्रा करेंगे, सेट ए और सेट बी। इसके अंदर हम सेट ए और सेट बी ड्रा करेंगे। अब ये देखें, सेट ए और सेट बी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं ना। ये देखें 24, 24 ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो ये हम इनमें कॉमन पार्ट शो करेंगे, दोनों का कॉमन पार्ट। कौन से सेट बनाएंगे, तो हमने मुतराकब सेट्स बनाने हैं, ठीक है। ये 2 ओवरलैपिंग सेट्स बना देंगे। इनका तकाते क्या है, ए और बी का। ये जुज़ नंबर 2 में हमने मालूम किया है ना 24 है, यानी कि ये दोनों में कॉमन है, तो 24 दरमियान में आ जाएगा। ये जो दोनों में कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये सेट ए, ये सेट बी, ये दोनों में कॉमन है ना, तो 24 जो है ये कॉमन है दोनों में, तो इसको लिख देंगे। सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30 है। 24 तो हमने पहले लिख लिया है, 6, 12, 18, 30 है, ठीक है। 24 हमने ये पहले ही लिख लिया है। सेट बी के एलिमेंट्स है 8, 16, 24 है। 24 हमने पहले लिख लिया ना, ये दोनों में ये देखे कॉमन है, तो ये आ जाएगा 8 और 16। ये 8 और 16 हमने लिख दिए हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे जो सेट ए और सेट बी के अलावा हैं, ठीक है। ये देखें 2 इसमें नहीं है ना, 2 को लिख लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, इसके बाकी एलिमेंट लिख देंगे। ये जो सेट ए और सेट बी के अलावा एलिमेंट्स हैं, 4 भी यहाँ पे नहीं है, 4 लिख देंगे।
6 लिखा हुआ है, ये देखें। 8 देख लेते हैं, 8 भी लिखा हुआ है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 10 इसमें नहीं लिखा हुआ, 10 यहाँ पे लिख लेंगे। 12 लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। 14 इसमें नहीं है, 14 लिख लेंगे यहाँ पे। 16 लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। 18 भी लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। 20 इसमें नहीं लिखा हुआ, 20 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद 22 इसमें लिखा हुआ है, सेट ए और सेट बी में नहीं ना, तो 22 भी लिख लेंगे यहाँ पे। 22 सेट ए और सेट बी के बाहर हमने लिखना है। 24 ये लिखा हुआ है दरमियान में, इसको नहीं लिखेंगे। 26 यहाँ पे नहीं लिखा, इसको लिख लेंगे 26। 28 30 है, 28 इसमें लिखा हुआ है, नहीं ना लिखा, तो 28 लिख लेंगे। 30 ये देखें लिखा हुआ है सेट ए के अंदर, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने वेन अशकाल बना दी। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।